हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीको सी ए स्टूडेंट। मेरा नाम है आशीष और आज हम रिवाइज करेंगे बैगेज। देखिए, बैगेज लगता कब है कस्टम्स में? बैगेज तब लगता है जब हम कोई भी सामान फॉरेन कंट्री से इंडिया में लेकर आ रहे हैं अपने साथ। देखो, एक तो होता है इंपोर्ट। इंपोर्ट में क्या होता है कि हमारी कोई भी मतलब हम इंपोर्ट करवा रहे हैं बाहर से। लाइक ये हमारा इंडिया है, हम बाहर से मान लो यूएसए से अपना कोई गुड्स मंगवा रहे हैं, वो शिप के थ्रू आ रहा है, एयर के थ्रू आ रहा है, कहीं बाय बाय रोड भी आता है, जैसे नेपाल से इंडिया आ रहा है, बाय रोड आ रहा है। ये तो होता है इंपोर्ट। लेकिन इंपोर्ट के अलावा भी और भी चीज़ें होती हैं। लाइक हम लोग घूमने गए, हम अपने साथ सामान ले आए, तो क्या ये भी एक इम्पोर्ट है? क्या इस पे भी एक गवर्नमेंट कस्टम ड्यूटी लगाएगी? तो हाँ, गवर्नमेंट इस पे कस्टम ड्यूटी ज़रूर लगाएगी। ये भी आप जो अपने साथ गुड लाए हैं ये टैक्सेबल होगा। लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ एग्जेम्पशन दी कि यार तुम बाहर घूमने गए, अब ये तो है नहीं कि अपने साथ तुम कुछ लाओगे नहीं, तुम्हें भी हो सकता है कुछ अच्छा लग जाए, कुछ खाने पीने का मन कर जाए। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो तुम ला सकते हो फ्री फंड में, और क्या क्या गवर्नमेंट ने कोई लिमिट दी है कि हाँ भाई इतने तक का तो तुम ला सकते हो? तो मैं बता दूँ, 50,000 तक की लिमिट दी है गवर्नमेंट ने कि 50,000 तक का तुम सामान बाहर से ला सकते हो। और इसमें कुछ कंडीशंस लगा दी हैं। कुछ सामान उन्होंने कह दिया तुम कुछ भी ले आओ इंडिया में, हमें कोई मतलब नहीं है। जैसे कि आप कुरकुरे चिप्स खा रहे थे बाहर, आपने लिए, फ्रूटी पी रहे थे, ठीक है, खाने पीने की कोई आइटम खा रहे थे, बैग में ले आए, हो सकता है ना ले आए बैग में, तो बैग में ले आए तो इस पर कोई इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगा, इस पर कुछ भी नहीं लगेगा, मतलब ये काउंट भी नहीं होगा। ठीक है, तो पर्सनल यूज आइटम है। मैंने फॉर एग्जांपल लेट से एक परफ्यूम मेरे आगे पड़ा है बेला विटा का, मैंने ख़रीद लिया फॉरेन कंट्री में, ठीक है, और इसको यूज़ भी कर लिया, थोड़ा थोड़ा पैकेट खोल लिया, पैकेजिंग खोल ली, सब खोल लिया इसका मैंने। तो मैंने फॉरेन कंट्री में यूज़ भी कर लिया, तो हाँ ये मेरा पर्सनल यूज आइटम बन गया कि मैं वहाँ पर कम से कम 1-2 महीने से फॉरेन कंट्री में था या 4-5 दिन था, मैंने यूज़ कर लिया इसको, अब मैं ले आया, तो अब मेरा ये काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे गवर्नमेंट ने कुछ एग्जम्पशन दे दी, वो हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो आप समझ गए हो, जो भी गुड हम अपने साथ ला रहे हैं, ठीक है, अपने साथ, तो उसको बोला है बैगेज। अब बैगेज में क्या होता है, ये हमारा होता है एयरपोर्ट, ठीक है, या फिर हम अपना शिप से आए, ठीक है, तो देखो, और बाय रोड आए, ये 3 वेज होते हैं, शिप से आए, एयर से आए, या फिर बाय रोड आए। तो यहाँ पर है ना ऑफिसर्स बैठे होते हैं, वो क्या करते हैं, एक होता है हमारा ग्रीन चैनल, एक होता है हमारा रेड चैनल। ग्रीन चैनल वाले वो लोग होते हैं जिनको अलाउ कर रखा है, मतलब आपके बैग में 50,000 से नीचे के गुड्स हैं और आप यूज्ड आइटम ज़्यादा लेकर आ रहे हैं, आपका है ही नहीं टैक्सेबल, तो आप ग्रीन चैनल से टहलते टहलते चले जाओ। ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिसर ये कहेगा कि हाँ भाई बैग खुलवा, देखेगा, हाँ बोलेगा ठीक है, वरना देखता भी नहीं है सच बताऊँ तो। लेकिन एक होता है रेड चैनल। रेड चैनल में क्या होता है, आप ड्यूटी भर रहे हैं, मतलब आपने 50,000 तक का ज़्यादा सामान ले आए, कुछ अलग अलग चीज़ें ले आए, तो आप यहाँ पर ड्यूटी भर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, आप ऐसा नहीं कर सकते कि अपने साथ बैग में आप कुछ ऐसा आइटम ले आए जो कि बहुत महंगा है। जैसे मान लो मैं कोई सोने की चीज़ ले आया, डायमंड रिंग ले आया, और चुपचाप मैंने बैग में रख दी, और फिर मैं ग्रीन चैनल की ओर जा रहा हूँ, और फिर मैंने स्कैन करवाया तो उनको पकड़ा गया, उन्होंने खोला, उसमें से डायमंड की रिंग निकली, उन्होंने कहा ओह हेलो, रेड चैनल से आना था ना ड्यूटी भरते हुए, तो तुमने कहा अरे मैं तो सोच रहा था नहीं पकड़े जाएंगे। तो बाबा अब आपको है ना पेनल्टीज़ भी लगेंगी साथ में, ठीक है, ड्यूटी ही नहीं लगेगी, पेनल्टीज़ भी लगेंगी, जेल भी हो सकती है, ठीक है, उसे स्मगलिंग भी बोलते हैं गोल्ड स्मगलर। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। तो ठीक है, अब बैगेज चैप्टर को पढ़ते हैं। बैगेज चैप्टर में कुछ जनरल टर्म्स है, लाइक फैमिली क्या होती है, जो सेम परिवार में रहती है, खानदान, ये जनरल चीज़ें हैं, पेपर में नहीं आएगी, ठीक है। इन्फेंट क्या होता है, 2 साल का बच्चा, हाँ ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, 2 साल का बच्चा इन्फेंट होता है। आप कहो कि नहीं बस में तो लिखा होता है 5 साल तक के बच्चों की टिकट नहीं लगेगी, इन्फेंट तो वो नहीं, 2 साल का बच्चा, कोई 3 साल नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल का बच्चा। इन्फेंट कस्टम की दुनिया में 2 साल का बच्चा है, ठीक है। अब पढ़ते हैं 50,000 रुपये वाली लिमिट, मैं आपको बता रहा हूँ किस पे लगती है, ध्यान से सुनना। जो देखो ये नोट्स हैं, आप एक बार समझ लीजिए, फिर उतार लेना वीडियो को पॉज करके, ठीक है, ये नोट्स हैं, लेकिन आपको ना इसके साथ इसके क्वेश्चन आंसर ज़रूर करने हैं।
और 100% गारंटी दे रहा हूँ, जो मैं बोलूँगा उसको ध्यान से सुनना, ध्यान से उतारना, उसके बाद ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना हो, चाहे आप सीए के बच्चे हों, सीएमए के बच्चे हों या कोई और अदर पेपर दे रहे हो। ध्यान से सुनना बस। रूल और 3 और 4 ऑफ कस्टम्स कहता है, देखो अगर आप रेसिडेंट हो मतलब इंडिया के रहने वाले हो, या फिर फॉरेन रिसाइडिंग इन इंडिया हो, ऐसे फॉरेनर हो जो कि इंडिया में ही रह रहा है, वो इनकम टैक्स की भाषा में वो रेसिडेंट है, ठीक है बाहर का, लेकिन इनकम टैक्स की डेफिनेशन में रेसिडेंट है, वो अपना 181 182 डेज से ज़्यादा रह रहा है, ठीक है राइट, वो रेसिडेंट है। या फिर आप टूरिस्ट हो, इंडियन ओरिजिन या फिर फॉरेन ओरिजिन के, तो इनमें से जो भी आप हो उन पे ये सारी चीज़ें लगेंगी। क्या लगेंगी देखते हैं। अगर आप किसी भी कंट्री से आ रहे हो, कैसे रूट देख लो पहले, एयर से आ रहे हो, वेसल से आ रहे हो या लैंड में आ रहे हो, ठीक है। आप किसी भी कंट्री से आ रहे हो या फिर नेपाल, भूटान या म्यांमार से आ रहे हो, देखो किसी भी कंट्री से आ रहे हो तो आपको 50,000 पर हेड एक बंदे की एग्जम्पशन मिलेगी। मतलब मैं अपनी फैमिली के साथ गया था, 4 लोग थे मेरी फैमिली में, तो चारों को 50,000 की एग्जम्पशन मिलेगी, ठीक है। चारों अपने साथ सामान ला सकते हैं 50,000 का, समझ गए, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं नेपाल, भूटान या म्यांमार से एयर या वेसल के थ्रू आ रहा हूँ, ठीक है, लैंड वालों को यहाँ पर नहीं लिया, लैंड वाले आ रहे हैं तो नहीं लिया गया, उनको कोई एग्जम्पशन ही नहीं दी। उनको बोला अगर एयर या वेसल से आप नेपाल, भूटान या म्यांमार से आ रहे हो तो आपको 15,000 पर हेड की एग्जम्पशन दी है बस। अदर कंट्रीज में 50,000, नेपाल, भूटान, म्यांमार में 15,000 पर हेड। अगर आप कोई फॉरेन टूरिस्ट हो, मतलब देखो मैंने यहाँ पर एक बताया था ना, जो टूरिस्ट है लेकिन फॉरेन ओरिजिन का, बाहर का बंदा है जो यहाँ इंडिया घूमने फिरने आया है, तो आपको 15,000 पर हेड की एग्जम्पशन मिलेगी। और नेपाल, भूटान, म्यांमार से आ रहे हो तो भी 15,000 मिलेगी, ठीक है, समझ गए आप। ठीक है आगे चलते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि अदर कंट्री से आ रहे हैं तो 50,000, नेपाल, भूटान, म्यांमार से आ रहे हैं तो 15,000, और अगर कोई फॉरेन घूमने मतलब कोई फॉरेनर यहाँ घूमने आया है, चाहे किसी भी कंट्री से आया है, तो उसको तो 15,000 पर हेड ही मिलेगी। चलो आगे समझ आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। पूलिंग अलाउ नहीं है, मतलब जैसे मैं 1 लाख का कोई सामान लाया, मैंने कहा मैं और मेरी पत्नी थे या मैं और मेरा दोस्त था, 1 लाख का सामान लाए हैं तो हम दोनों को 50,000 तो मिलेगी, तो हम कंबाइन कर लेते हैं तो 1 लाख पे कुछ नहीं लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, लेट्स से यहीं ले लेते हैं। लेट्स से क्या लिए एग्जांपल, हाँ मान लो मैं ए हूँ, मेरी वाइफ बी है, मेरा नाम आशीष है, मेरी वाइफ का नाम भावना है, ठीक है। हम दोनों, मैं एक टीवी लाया और टीवी की कीमत थी 1 लाख, मेरी पत्नी एक कैमरा लाई, कैमरे की कीमत थी 20,000, ठीक है। तो मैं लाया एक टीवी और मेरी पत्नी लाई 20,000 का कैमरा। हम, मेरे को एग्जम्पशन मिल जाएगी 50,000 की, तो मेरे को 50,000 टैक्सेबल हो जाएंगे, और मेरी पत्नी को पूरा 50,000 एग्जम्पशन मिलेगी, तो उसका तो 0 टैक्सेबल होगा, राइट। लेकिन वो यहाँ पर जो 30,000 अनयूटिलाइज्ड है वो मेरे को नहीं दे सकती है, ठीक है। 30,000 अभी भी उसका अनयूटिलाइज्ड बच रहा है, वो और भी सामान ला सकती है, लेकिन वो मेरे को एग्जम्पशन नहीं दे सकती है। या फिर मैं टीवी लाया, वो कैमरा लाई, या मैं कैमरा लाया, वो टीवी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक पर्सन को 50,000 की एग्जम्पशन है, एक, तो हम ऐसे भी बंडल बना सकते हैं। मतलब इसमें ना दिमाग लगा के आपको बंडल बनाने पड़ेंगे। लाइक आप ए बी सी डी आ रहे हैं, आपने बहुत सारा सामान ले लिया, तो भैया पहले से ही उसकी रेट देख लो और ये याद रख लो कि सबके अंडर 50,000 है। तो इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करो कि हाँ भाई, ए ये 2 चीज़ लाया है, बी ये 2 चीज़ लाया है, सी ये 2 चीज़ लाया है, डी बस 1 चीज़ लाया है। हो सकता है डी की ये 1 चीज़ ही 80,000 की हो, तो 30,000 टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, 50,000 की मिल जाएगी। हो सकता है ये तीनों चीज़ें 2-2 करके 50,000 से भी कम की हो। तो इस तरह आप लोगों को बंडल बनाना है ताकि कम से कम टैक्स लगे, ये आपको करना पड़ेगा। और वहाँ जो एक फॉर्म रखा होगा उसको भरना पड़ेगा कि हाँ मैं ये सामान लाया है, ठीक है। तो पूलिंग नहीं होगी, आपको समझ आ गया होगा। अब इसके अलावा इम्पोर्टर
जो भी है उसको डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ेगी रेड चैनल पे, अगर वो ड्यूटेबल गुड्स लाया है, वही कि 50,000 से ज़्यादा के गुड्स लाया है, ड्यूटी लगती है तो कुछ भी है तो उसको रेड चैनल से जाना पड़ेगा और एक पूरा डिक्लेरेशन भरना पड़ेगा, देखो मैं ये सामान लाया है और 50,000 से ज़्यादा है तो मैं ड्यूटी भर रहा हूँ। ड्यूटी कितनी लगेगी? 35% लगेगी। इसके ऊपर SWS 10% लग जाएगा इस 35% के ऊपर, मतलब टैक्स के ऊपर, तो ये इफेक्टिवली पड़ेगा आपको 38.5%। ठीक है, पेपर में आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ड्यूटी 35% प्लस SWS 10% ऑन दिस अमाउंट, और फिर टोटल करोगे तो 35.5% ही बैठेगा। आप क्वेश्चंस करोगे तो हो जाएगा। देखो अब है ना, ये नहीं होगा कि आप यही सारे टॉपिक्स पढ़ो और फिर सीधा पेपर में बैठ जाओ, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन आंसर ज़रूर करने हैं। इसके बाद है बोनाफाइड बैगेज, ग्रीन चैनल से आ जा, मतलब तू सीधा ग्रीन चैनल से आ जा, तेरे को कोई डिक्लेरेशन भरने की जरूरत नहीं है। क्या है बोनाफाइड बैगेज? कोई ऑल यूज पर्सनल इफेक्ट्स आइटम। देखो पर्सनल इफेक्ट और एक है ना पेपर में टर्म आती है, एक तो आता है पर्सनल इफेक्ट, एक होता है कैरिड इन पर्सन। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, मेरे को नहीं पता ये क्यों मैं लिखवा रहा हूँ, मैंने तो अपने नोट्स में भी नहीं लिखा इवन। एक होता है पर्सनल इफेक्ट, पर्सनल इफेक्ट का मतलब होता है मेरा यूज्ड आइटम। क्या होता है? यूज्ड आइटम। लाइक मैंने चिप्स कुरकुरे का पैकेट खोल लिया, ये बेलाविटा परफ्यूम खोल लिया, ठीक है, जो मैंने अभी परफ्यूम दिखाया था। इसके अलावा वैसे ही परफ्यूम दिखने में तो काफ़ी अच्छे हैं ना, मैं एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा, बाय द वे मेरे को गिफ्ट मिला था, मैंने किसी की रिटर्न भरी थी, मुझे गिफ्ट मिला था। सो ऐसे एडवर्टीजमेंट नहीं है ये कोई प्रोडक्ट का, पहली बार। पर्सनल इफेक्ट आइटम है, ठीक है, यूज्ड आइटम हो जाता है। एक होता है गुड्स कैरिड इन पर्सन, गुड्स कैरिड इन पर्सन मतलब अपने साथ क्या क्या लाए, तो एक लिस्ट दे रखी होगी, तो गुड कैरिड इन पर्सन का मतलब होता है अपने साथ क्या क्या लाए, पर्सनल इफेक्ट मतलब होता है यूज्ड आइटम। तो इन दोनों में डिफरेंस होता है। बच्चे पता क्या करते हैं, गुड्स कैरिड इन पर्सन लिखा हो, कहते हैं ये तो यूज्ड आइटम है, पागल, ऐसा कुछ नहीं होता है। पर्सनल इफेक्ट आते ही समझ जाओ यूज्ड आइटम है, ठीक है। इसके अलावा एक लैपटॉप ला सकते हो अगर आप 18 साल से बड़े हो, ठीक है। अब जैसे मान लो एक फैमिली आई 4 लोगों की, आप सारे 18 प्लस हो तो आप 4 लैपटॉप ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, एक लैपटॉप ला सकते हो, 2 लैपटॉप नहीं ला सकता एक इंसान, वरना एक लैपटॉप एग्जाम्प्ट हो जाएगा और दूसरा जो लैपटॉप होता, मान लो एक एग्जाम्पल ही ले लेते हैं इसका भी, 1 मिनट, कोई रफ शीट मिल गई। मान लो एक बंदा था, ठीक है, ये बंदा है, ये 2 लैपटॉप ले आया, कह रहा है मैं तो 2 ले आया, अब क्या होगा, एक तो भैया तेरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा, वो तो अलाउड है, दूसरे की कीमत है 60,000, ठीक है, तो 50,000 की वैसे भी एग्जाम्पशन मिल जाएगी, तो 10,000 टैक्सेबल हो जाएगा। एक और केस ले लेते हैं, एक बंदा था 3 लैपटॉप ले आया जी, ठीक है, तो एक तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा उसका, क्योंकि एक लैपटॉप तो ला सकते हैं, दूसरा मान लो उसका है बस 20,000 का, एक है बस 10,000 का, तो टोटल हो गया उसका 30,000, और 50,000 तक की तो एग्जाम्पशन मिलती है, तो उसका ड्यूटी कितनी हो गई? 0। समझ गए आप? तो मेरा कहने का मतलब है आपका एक लैपटॉप आप ला सकते हो अगर आप 18 प्लस हो। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं और मेरा छोटा बच्चा गया था, मेरा बच्चा 5 साल का है, मैं एक लैपटॉप ले आया, मेरा बच्चा एक लैपटॉप ले आया, नहीं, 18 साल प्लस एज होनी चाहिए, एक लैपटॉप आपका एग्जेम्प्ट है। 50,000 या 15,000 तक की लिमिट तक के गुड लाए, 15,000 आपको याद है नेपाल, भूटान, म्यांमार या फिर फॉरेन का कोई बंदा यहाँ पर घूमने आया है, अदरवाइज सबके लिए 50,000 है। या फिर आप ट्रैवल सोवीनियर लाए तो ये भी एग्जाम्प्ट है। अच्छा, ट्रैवल सोवीनियर क्या होते हैं? जैसे मैं पेरिस गया, वो पेरिस का वो जो होता है ना आईफिल टावर, राइट, आईफिल टावर जो होता है, मैं उसका छल्ला ले आया, ये लो छल्ला, मैंने अच्छा तो बनाया ना, हाँ ये आईफिल टावर, ये उसका छल्ला, यहाँ चाबी लग जाएगी, मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, तो ऐसा कुछ ले आया, ठीक है। या फिर मैं कहीं भी गया था, लाइक मेरे पास तो ट्रैवल सोवेनियर पड़े भी हैं 2-2 कंट्री के, एक मेरे पास लंदन का पड़ा है, अच्छा मैं नहीं गया, मेरे को भी गिफ्ट ही मिला है, वो भी तो गिफ्ट मिलते रहते हैं, ऐसे अच्छा काम करते रहोगे ना एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, गिफ्ट मिलते रहेंगे, ये याद रखना हमेशा। इसके अलावा देखो, ठीक है, ट्रैवल सोवेनियर, तो ये 4 चीज़ें हैं, अगर ये आप ले आए तो सीधा ग्रीन चैनल से आ जाओ, 50,000 तक की लिमिट का लाए, एक लैपटॉप लाए, पर्सनल इफेक्ट आइटम है, ट्रैवल सोवेनियर्स लाए, चुपचाप ग्रीन चैनल से आ जाओ, आपको कोई टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं ज्वेलरी का टॉपिक। अच्छा, ज्वेलरी का टॉपिक जो है ना, ज्वेलरी की जो एग्जाम्पशन है ना, ये अलग से मिलती है, मतलब 50,000 में इंक्लूड नहीं होती। इसके एग्जाम्पल लूँगा भर भर के, देखो क्या है, कोई भी मेल
20 ग्राम ला सकता है ज्वेलरी, लेकिन उसकी वैल्यू होनी चाहिए 50,000। कोई भी फीमेल 40 ग्राम ज्वेलरी ला सकती है। ज्वेलरी मतलब सोना, ठीक है, चांदी, पीतल बोल रहा हूँ, सॉरी, तुम्हारा सोना मतलब जितने भी मेटल्स आइटम होती है ज्वेलरी में आती है। जैसे आई थिंक वो नहीं आता, पीतल नहीं आता, मैं गलत बोल रहा हूँ। सोना, चांदी, तुम्हारा हो गया ये डायमंड और प्लैटिनम, प्लैटिनम बोलना चाहता था मैं, प्लैटिनम। तो 40 ग्राम ला सकते हो, ठीक है, और 1 लाख तक का ला सकते हो, ठीक है। तो ऐसे हो गया। कई बच्चे हैं ना गोल्ड को ही ज्वेलरी समझते हैं, बस गोल्ड ही ज्वेलरी होती है, तो ये 20 ग्राम रेट 50,000। अरे नहीं बाबा, तुम्हारी और भी चीजें हैं, ठीक है। तो ये लिमिट दे रखी है, ठीक है, लिमिट है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। 20 ग्राम से ज्यादा नहीं हो सकता, 50,000 से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है, ये लिमिट है। अब मैं केस लूंगा मेल का एग्जाम्पल के लिए, फीमेल का तुम क्वेश्चन आंसर करोगे तो हो जाएगा। देखो, हाँ, उनका स्टे मोर देन 1 ईयर होना चाहिए। एक क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा कि एक आदमी था, फॉरेन कंट्री गया, 1 साल से ज्यादा उसको हो गया, डेट्स दी होंगी, तो तुम्हें खुद दिमाग लगाना पड़ेगा। वहां ये नहीं लिखा होगा कि 1 साल से ज्यादा रहा, डेट्स दी होंगी। उसकी वाइफ ने बाद में ज्वाइन किया, और उसकी वाइफ है ना सोने की चीजें ले आई, और उसका आदमी भी सोने की चीजें ले आया। तो भैया वाइफ वाला पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि वो 1 साल से ज्यादा रही नहीं थी। मेल वाले को एग्जाम्पशन मिल जाएगी। कितनी मिलेगी, कैसे मिलेगी, इतनी मिलेगी बस। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, मेल वाला एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। चिढ़ना मत कि फीमेल वाला क्यों नहीं लिया, बस एग्जाम्पल है ये, ठीक है। पे क्वेश्चन करो, सब मिल जाएगा। एक मेल था, 20 ग्राम लाया 60,000 का, ठीक है। 20 ग्राम सोना चांदी कुछ भी लाया, ज्वेलरी लाया 60,000 रुपए की। एग्जाम्पशन कितनी है, 20 ग्राम 50,000 की। तो भैया 20 ग्राम तो पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। 60,000 में से 50,000 माइनस कर देंगे, 10,000 बचा, उसको उस पर वो ड्यूटी लग जाएगी। समझ आ गया इतना, ठीक है। आगे चलते हैं। एक मेल था, 25 ग्राम लाया 50,000 रुपए का। तो 50,000 तो हमें पता है एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन 20 ग्राम ही तो होता है, तो 5 ग्राम तो टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा 5 ग्राम, अब 5 ग्राम का अमाउंट निकाल लो, उसको टैक्स कर दो। अच्छा 5 ग्राम का अमाउंट कैसे निकालें, ये 20 ग्राम और 50,000 पे, या 25 ग्राम या 50,000? भैया जो लाया है वो रेट लगेगी। अगर 50,000 का माल 25 से डिवाइड करोगे तो 1 ग्राम की वैल्यू आ जाएगी, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10,000 रुपये 5 ग्राम की वैल्यू आ गई, तो उस पर ड्यूटी लग जाएगी। सिंपल, ठीक है, खत्म हो गया टॉपिक। इसके बाद एक क्वेश्चन देख लो, रियल क्वेश्चन है पेपर का। एक आदमी था, कैमरा लाया 20,000 का, ज्वेलरी लाया 80,000 की, लेकिन 20 ग्राम, 20 ग्राम 50,000 तक एग्जाम्प्ट होती है, राइट। मैंने पहले ही बोला था ये जो ज्वेलरी वाला है ना कॉन्सेप्ट, ये उस 50,000 की एग्जाम्पशन से अलग है। वो 50,000 की एग्जाम्पशन तो मिलेगी मिलेगी। अब आगे बढ़ते हैं। कैमरा लाया कितने का, 20,000 का, लेकिन एग्जाम्पशन कितनी मिलती है, मैक्सिमम 50,000। तो 20,000 की पूरी एग्जाम्पशन मिल जाएगी, निल हो गया। अभी अनयूटिलाइज्ड मतलब अनएग्जॉस्टेड एग्जाम्पशन कितनी बची है, 30,000 अभी बची है, ठीक है। अभी रख दो इसको साइड में। ज्वेलरी लाया 80,000 की, ठीक है, लेकिन एग्जाम कितनी होगी उसको, 1 साल रहा था वो, ठीक है, मान के चल रहा हूं मैं। 20 ग्राम 50,000 की एग्जाम्प्ट है, तो इसमें देखो ग्राम तो 20 ग्राम ही था, तो माइनस हो गया 20 ग्राम। लेकिन 80,000 की थी, लेकिन मेरे को तो 50,000 तक की है, तो 30,000 टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ हमारी अनएग्जॉस्टेड 30,000 भी तो पड़ी थी, वो यहाँ यूज हो जाएगी और मेरे को निल ड्यूटी लग जाएगी। ये याद रखना, ज्वेलरी की एग्जामिशन 50,000 की एग्जामिशन से अलग है। अगर यहाँ पर कोई अनएग्जॉस्टेड एग्जामिशन बचती है तो वो यहाँ पर यूज हो जाएगी। इसको नहीं समझ आया तो दोबारा से रिवाइंड करके सुन लो, बहुत इजी था। इसके आगे हम बढ़ते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंस फ्रॉम अब्रॉड टू इंडिया का कोई रेलिवेंस नहीं है यहाँ पर। आप कहो कि भैया मेरा बैगेज नहीं लगना चाहिए क्योंकि मैंने तो घर ही चेंज कर लिया, मैं फॉरेन से इंडिया में आ गया, मेरे ऊपर बैगेज का कॉन्सेप्ट नहीं लगना चाहिए। ये आंसर गलत है। पहली बात तो देखो, जब तुम घर शिफ्ट कर रहे हो इंडिया में तो काफ़ी सारा सामान तुम लाओगे अपने साथ जो कि यूज्ड होगा, ठीक है, काफ़ी सारा सामान यूज्ड ही होगा, तो वो तो वैसे भी नहीं लगना। हाँ, नई चीज़ें खरीद के लाओगे उस पर लगेगा बस। करेंसी, आपकी करेंसी पे कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, ये याद रखना। करेंसी गुड होती है, कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। और जो करेंसी है वैसे भी उस पर फेमा लग जाता है कि कितनी ला सकते हो, क्या ला सकते हो, कितनी अलाउड है, कितनी तुम्हें करंट अकाउंट में जमा करवानी है, कब तक वापस करनी है, सब कुछ वो फेमा का पार्ट है, ठीक है, कस्टम का पार्ट नहीं है। कस्टम पे इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती, इतने याद रखना।
अनअकॉम्प्लेन्ड जो बैगेजेस हैं वो 1 मंथ तक आप ले आओ, या फिर एक्सटेंशन जितनी भी आपने करवा ली है अपने ऑफिसर से बात करके, ठीक है। तो एक महीने कमिश्नर से बात करके, सॉरी, तो 1 महीने तक आप अनअकॉम्प्लेन्ड बैगेज ले आओ। जो अनअकॉम्प्लेन्ड बैगेज होता क्या है, जो आपके साथ नहीं आया, आप पहले आ गए, बैगेज बाद में आ रहे हैं, तो ठीक है 1 महीने तक ले आओ उसे, मतलब वो आ जाए 1 महीने तक तो चलेगा, और एक्सटेंशन भी मिल गई तो भी चलेगा। देखो क्रू ऑन ड्यूटी उसको बस 1500 रुपये पर हेड की एग्जम्पशन मिलती है। मतलब कोई भी जो एरोप्लेन में पायलट जा रहा है, एयर होस्टेस जा रही है, शिप का कैप्टन जा रहा है, यार ये लोग तो पूरा दिन जाते रहते हैं। लाइक मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे ये मान लो ये इंडिया में है, ये यूएस में है, ये फ़्लाइट गई, ये फ़्लाइट वापस आई, फिर गई, फिर आई, यहाँ पर 2 से 3 दिन का स्टे भी होता है, 1 से 2 दिन का इनको रेस्ट मिलता है। ऐसा नहीं है कि ये अभी फ़्लाइट लेके गए यहाँ पर यूएस डायरेक्ट फ़्लाइट तो है भी नहीं, तो मान लो ऐसे चेंज करके भी गए, तो मान लो यहाँ दुबई गए, दुबई से चेंज करिए, अब दुबई गए तो ऐसा नहीं है कि हाँ भाई जैसे दुबई उतरा चलो 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 नेक्स्ट प्लेन तैयार है वापस आ जाओ, नहीं, इनको रेस्ट मिलता है, प्रॉपर रेस्ट देते हैं, सोने का टाइम सब कुछ देते हैं। मतलब इनको ऐसा नहीं होता, इनकी ड्यूटी के नंबर ऑफ आवर्स भी कम होते हैं, हमारे जितने नहीं होते सीए जितने, और इनकी सैलरी भी बहुत अच्छी होती है। सच बताऊँ तो मैंने एक रिटर्न भरी थी, इनकी कम से कम होती है 2 से 2.5 लाख रुपये, मतलब इनकी सैलरी पर एनम की, पर मंथ की, सॉरी। तो इनको बोला कि भैया तुम तो वहाँ पर मॉल्स में उतरोगे, सामान लाते रहोगे, इंडिया में बेचते रहोगे, अगर 50,000 की इनको दे दी, तो इनको बोला बस तुम 1500 का सामान ला सकते हो, वो एग्जाम्प्ट है, 1500 से ज़्यादा का लाओगे तो टैक्स लगा देंगे तुम्हें। और सही भी बनाया ये रूल, लेकिन ये 1500 रुपये मुझे लगता है थोड़ा सा कम है। अगर थोड़ा सा बंदा कुछ भी हाई फाई खरीदता है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। अगर तुम ऑफ ड्यूटी हो, जो भी पायलट या कैप्टन या फिर एयर होस्टेस है वो ऑफ ड्यूटी है, तो 50,000 तक का ला सकती है, तो वो तो भैया नॉर्मल पर्सन बन गई ऑफ ड्यूटी में, तो ठीक है, ये तो सिंपल सी बात थी। ये तो बस एग्जामिशन ने एक रिवाइज करवाई है कि यूज्ड आर्टिकल, ट्रैवल सोवीनियर, एक लैपटॉप 18+ वाला तो एग्जाम्प्ट होता है, ये तो रिवाइज करवाया है। ज्वेलरी इज ऑलवेज ट्रीटेड एज न्यू, आप ये नहीं कह सकते हो, अच्छा ये ज्वेलरी इज ऑलवेज ट्रीटेड एज न्यू का मतलब समझ लो। देखो ज्वेलरी हमेशा नई ही मानी जाएगी, न्यू ही मानी जाएगी। इसका मतलब ये है कि भाई साहब ऐसा नहीं होगा। आप देखो पहली बात, ज्वेलरी के केस में एग्जाम्पशन कब मिलती है, जब आप 1 साल से ज़्यादा फॉरेन में रह लेते हैं। अब आप कहोगे कि भैया मैं तो जैसे ही गया था फॉरेन, मैंने वहाँ पर ज्वेलरी खरीद ली, मैं तो डेली पहन के घूमता था वहाँ पर, तो भैया मैं इंडिया में ले आया तो क्या टैक्स लोगे क्या, मैं तो पर्सनल यूज्ड हो गई, वो यूज्ड हो गई। तो ज्वेलरी कभी यूज्ड नहीं होती, वो न्यू ही मानी जाती है। हाँ, आप अगर इंडिया से पहन के गए हो, कोई इंडिया से खरीदी हुई है, इंडिया की पहनी हुई है, और फिर बाहर पहन रहे हो और फिर वापस ला रहे हो, तो वो यूज्ड है। वो तो भैया तुम इंडिया से ही लेकर गए थे, लेकिन बाहर आपने यूज कर ली कितनी भी, या किसी की पुरानी ले ली, उससे मतलब नहीं है, उसको न्यू ही माना जाएगा। और जो करंट रेट होता है, जो भी, जैसे मान लो आपने क्या कहा कि पुराना गोल्ड था, मैंने किसी से खरीद लिया, वैसे तो गोल्ड के ऐसे कोई रेट कम नहीं होते, लेकिन वो मार्केट रेट ही कंसीडर करते हैं जो कस्टम्स वाले होते हैं, ठीक है, पहले ही बता रहा हूँ। अब देखो न्यू आर्टिकल के लिए कुछ पढ़ लो, ये वो याद रखना है, ये वो आर्टिकल्स हैं जिसपे है ना गवर्नमेंट ने बता रखा है इतना ले आओ, ठीक है, इससे ज़्यादा मत लाना। मतलब मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू बताता हूँ इसका पूरा मतलब। पहली बात यहाँ तक पढ़ना है हमें, ठीक है। गवर्नमेंट ने कहा आप इतना इनको ले आओ जितना मैं बोल रहा हूँ, ये खतरनाक प्रोडक्ट्स हैं, इनको मैं खतरनाक प्रोडक्ट्स बोलता हूँ। इस खतरनाक प्रोडक्ट्स को, इन डेंजरस प्रोडक्ट्स को आप इतनी क्वांटिटी में ले आओ, ठीक है, चलेगा, हम कुछ नहीं बोलेंगे। ये गवर्नमेंट ने बोला हम 50,000 तक की एग्जाम्पशन भी दे देंगे, या 15,000 जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है दे देंगे। उस पर जैसी नेट आएगा आप 38.5% का टैक्स दे देना, ठीक है, इतना तो समझ आ गया। लेकिन अगर आपने इस क्वांटिटी को एक्सीड कर दिया तो भैया आप 100% टैक्स दे देना चुपचाप। समझ आ गया? अब समझ आया? ये डेंजरस क्वांटिटी इस क्वांटिटी में लाए, मैं बताऊंगा अभी, लर्न करवाऊंगा, तो आपको 50,000 की या 15,000 की जो भी आपके ऊपर केस एप्लीकेबल है उतना एग्जाम्प्ट हो जाएगा, और नेट पे आप टैक्स दे देंगे 38.5%। और अगर इनसे आपने एक्सीड कर दिया, मान लो मैं यहाँ 2.5 लीटर ले आया, 3 लीटर ले आया, तो जितना एक्सीड किया है उस पर आप ड्यूटी दे दोगे 100% की। अच्छा, ये क्या गुड्स है, क्या डेंजरस प्रोडक्ट्स है और कितना ला सकते हो? लिकर, शराब,
और क्या क्या नाम बोलूँ, वोडका, बियर, जो भी है, ठीक है। आप लिकर लाए हो तो 2 लीटर ला सकते हो बस। वैसे जैसे लोग होते हैं, क्या मैं सच रियल केस बताती हूँ, तो लोग ज़्यादा कर ना वाइन लाते हैं बाहर से, ज़्यादा कर, बहुत ज़्यादा कर वाइन लाते हैं, या फिर वो अपनी विस्की हो गई वो लाते हैं, रम लाते हैं, तो वो 2 लीटर तक आपको अलाउड है। उससे ज़्यादा लाओगे तो 100% ड्यूटी दे देना बस, ठीक है। 2 लीटर आपका अगर 50,000 के अंडर आ रहा है तो कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, 50,000 से ज़्यादा भी आ रहा है तो 38.5% की लग जाएगी, बस। सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसमें बच्चे बहुत गलतियां क्यों करते हैं मुझे समझ नहीं आता। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। सिगरेट 100 सिगरेट ला सकते हो अपने साथ, 100 से ज़्यादा लाए तो भैया 100% ड्यूटी दे देना उस पर। जितनी भी मतलब आपकी है, जितने की भी सिगरेट है उतनी ही ड्यूटी आप गवर्नमेंट को दोगे। मतलब जैसे मान लो आप एक सिगरेट 10 रुपए की है, ठीक है, तो आप 10 अमाउंट गवर्नमेंट को भी जमा करोगे, ठीक है। तो 100% ड्यूटी बोलते हैं उसे। जैसे कोई माल मान लो 1,000 रुपये का है, 100% ड्यूटी कितनी होगी, और 1,000 रुपये वो गवर्नमेंट को दे दोगे। तो इससे कम, और 100 सिगरेट से कम लाया, 100 सिगरेट लाए और 50,000 तक के अंदर है तो फ्री में ले आओ, और 50,000 से ऊपर है तो 38.5% की ड्यूटी दे दो। सिगार 25 सिगार ला सकते हो, टोबैको 125 ग्राम ला सकते हो, फायर कार्ट्रेज मतलब बंदूक की गोलियां 50 ला सकते हो। अब देखो याद कैसे करें, मेरे को तो याद है अच्छे से, आपको करवा देता हूँ। लिकर 2 लीटर, सिगरेट 100, लिकर 2, सिगरेट 100, सिगार 25, मतलब सिगार बड़ा होता है ना इसलिए 1/4 कर दिया सिगरेट का। कैसे भी रटवा रहा हूँ यार। टबैको 100 ग्राम लिख देते, पता नहीं 125 क्यों लिखा है। रटो इसको, रटो, मैं रटवा रहा हूँ। 100 ग्राम पता नहीं क्यों नहीं लिख सकते थे, 125 लिख दिया, ठीक है। इसके बाद फायर कार्ट्रिज गोलियां, देखो एक पैकेट में 100 गोलियां आती हैं, इन्होंने 50 ही डाली। वैसे आती हैं, छर्रों का एक पैकेट आता है वो, उसमें 100 गोलियां आती हैं, ये इन्होंने 50 ही डाली हैं, हाफ डाल दी, बस ऐसे याद कर लेना। इसके साथ हमारा बैगेज खत्म हो जाता है। होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और खुद समझें, और क्वेश्चन आंसर प्लीज़ कर लेना इसके यार, और नोट्स इसको अच्छे से बना लेना। और बैगेज आपका देखो टॉपिक कवर हो जाता है, आपको बहुत अच्छे मार्क्स का पेपर में आता है। तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। सो जय हिंद दोस्तों, एंड बाय बाय।